नौजवान, आप प्रोग्राम देख रहे हैं टुडे गेस्ट विद 87। आज हमारा गेस्ट एक नहीं है, आज हमारे गेस्ट आरजे प्रोडक्शन के राशिद जट, सिकंदर खान, कायनात राणा, हुसैन बसरी, नराला चंद और बहुत से फनकार शामिल है। आज इनकी फिल्म की शूटिंग ज़ख्म है, ज़ख्म की वाइंड अप की शूटिंग है, ये फार्म हाउस है, इस पर मौजूद है। और नाजरीन हमारा कैमरा ध्यान से बैग में देखो, हमारे ना ज़ख्म की शूट हो रहा है, तो इस शर्ट पे मौजूद है। और राशिद जट का कहना है कि हमारी फिल्म जो ज़ख्म है, किसने किसको ज़ख्म दिया, क्यों ज़ख्म दिया, ये सब कुछ आपको देखने के लिए शहर में अगर आना पड़ेगा। ज़ख्म एक आम डगर से हटकर एक निराला सब्जेक्ट है। इस म्यूज़िक बहुत शानदार है, डायरेक्शन बहुत आला है और इसमें बहुत कुछ है जो मुकम्मल इस वक्त जो हमारी वाम चाहती है वो दे रहे हैं। बदमाशीज़म का हट कर है, इसमें ऐसी वो चीज़ नहीं है जिसे हमारी एक ही डगर की फिल्में बना कर हमारी सिनेमा घरों में नाजरीन ने आना छोड़ दिया था। ये शायकीन के लिए बड़ा यादगार तोहफा होगा और नाजरीन से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज़ख्म को देखने के लिए सिनेमा घर ज़रूर आइएगा। जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ है स्टेज का बहुत ही जाना पहचाना नाम नराला चंद। इन्होंने बेशुमार स्टेज की दुनिया में काम किया और इनका नाम किसी तारफ का मोहताज नहीं है। और ये फर्स्ट इंडियन की फिल्म है ज़ख्म। तो ज़ख्म के बारे में क्या कहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या है? जी चंद जी, आपने स्टेज तो बहुत सारा किया, तो फर्स्ट टाइम मूवी कर रहे हैं, ऐसा ऑफर तो आपको बेशुमार है, लेकिन क्या ऐसा आपने सिर्फ ज़ख्म को ही कबूल किया, क्या वजह इसकी? सबसे पहले तो मैं 87 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि आप लोग हमारा इंटरव्यू करने के लिए आए इतनी दूर लोकेशन पे। हम आपकी पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं, मंजूर भट्टी साहब के शुक्रगुजार हैं, आबद साहब के शुक्रगुजार हैं और आपके भी शुक्रगुजार हैं कि हम कुछ भी नहीं, आपने हमें बहुत कुछ बना दिया। ये आपकी ज़रा नवाजी है, प्यार है आपका। और रही फ़िल्म की बात, मैं स्टेज करने वाला बंदा हूँ, फ़िल्म मेरी फ़र्स्ट फ़िल्म है। तो ये सिकंदर को मैंने कहा भी था कि मुझे फ़िल्म में मत लो, क्योंकि एज ए विलन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो स्टेज का एक कॉमेडी सा बंदा हूँ, तो आपकी फ़िल्म बिल्कुल डेड फ्लॉप जाएगी। लेकिन सिकंदर ने ज़िद की, उसने कहा कि नहीं तुम करोगे। फिर मैंने ये ऑफ़र कबूल की। उसके बाद मैंने पहले शूट पे आया, तो जब मैंने पहला सीन किया तो वो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छा था। क्या मतलब है कि जितने ज़बरदस्त एक्टर उतने अच्छे डायरेक्टर भी हैं? जी, इसमें सिकंदर साहब की बहुत ज़्यादा मेहनत है और कायनात राणा जी की, जिन्होंने इस फिल्म को इस मंजिल तक ले आए कि कायनात राणा ने ये फ़िल्म लिखी, मेरी समझ से बाहर है कि क्या सोच के लिखी उनके जहन में मैं था कि मैं विलन कर सकता हूँ। और सिकंदर को मैं ये दाद देता हूँ कि सिकंदर भाई ये सोच के बैठे थे कि ये बंदा विलन करेगा और मैं इससे काम करवाऊँगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दो जो लोग हैं हमारी फ़िल्म के हीरो भी हैं, वो हीरोइन भी हैं, और कायनात राणा जी ने इसके सॉन्ग भी लिखे, इसकी पूरी फ़िल्म लिखी, और सिकंदर भाई जो हैं वो इस फिल्म को डायरेक्शन भी दे रहे हैं और साथ में एज ए हीरो काम भी कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल शोबा है कि सारे हीरो भी साथ डायरेक्शन भी, दोनों शोबों को खुद ही पास रखना। बोल जी, वही बात कर रहा हूँ मैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये आम बंदा या हर बंदा नहीं कर सकता, ये बड़ा जीनियस काम है, इसको बड़ा चौकस होकर करना पड़ता है। और सिकंदर साहब को मैं ये दाद देता हूँ कि वेरी जीनियस, कि क्या बात है, उन्होंने इतना अच्छा काम करवाया हम लोगों से, क्योंकि हम फिल्म के लोग नहीं हैं, हम तो स्टेज के हैं। तो स्टेज ने हमें बहुत कुछ सिखाया, आज स्टेज की बदौलत ही हम फिल्म भी कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है इस सेट पे आके। और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं कायनात राणा जी भी साथ में प्रोड्यूसर हैं, और दूसरे प्रोड्यूसर जो है हमारे साथ में 50 में वो हैं अपना राशिद जट साहब, आरजे प्रोडक्शन मीडिया ट्रैक। उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि राशिद जट साहब ने पूरी टीम को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद सबको एक बड़ी फिल्म, एक चांस दिया, बहुत बड़ा चांस दिया। तो ये मैं कहता हूँ कि हमारी पूरी टीम की खुशनसीबी है, हमारे लिए कोई ये अच्छा दिन निकला कि मुझे राशिद जट साहब ने कहा कि तुम विलन करोगे, ये सिकंदर साहब ने कह दिया है अब तुम ही करोगे। तो मेरे रोकने के बावजूद भी उन्होंने पूरी टीम को सिलेक्ट किया। मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए इस तरह है कि जैसे एक वर्ल्ड कप मुझे मिल गया, जैसे ईद का दिन होता है इंसान के लिए, क्योंकि ईद से बड़ा कोई दिन नहीं होता। तो मेरे लिए तो ये दिन ये अहमियत रखता है, इससे बड़ा दिन नहीं। बिल्कुल। और स्टेज हमारा 7 साल चल रहा है, शूट से फारग होते हैं सीधा स्टेज पे चले जाते हैं, तो स्टेज से जब फारग होते हैं तो शूट पे आ जाते हैं, बस आजकल यही चल रहा है। और बड़ा मज़ा आ रहा है, सारी टीम बहुत अच्छी है, बड़ा मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर मेरा काम नहीं है तो सिकंदर साहब का काम है, तो मैं ट्रैक को भी धक्का लगा रहा हूँ, चाय भी बनाने चले जाता हूँ, कभी खाना लोगों को देने चले जाता हूँ, दूसरे दोस्तों को। यानी कि एक फैमिली के हिसाब से सारे जो है ना वो चल रहे हैं, टीम वर्क ऐसे कि फैमिली की तरह आप हैं। सर हमें लग ही रहा कि हम टीम है, हमें ये लग रहा है कि हम एक बाप के माँ बेटे के, एक फैमिली की हैसियत से। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हम लोग आपस में भाई हैं। ये जो लड़कियां साथ काम कर रही हैं बड़ी बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि कुछ लोग नए लोगों को मौका नहीं देते, लेकिन वो टैलेंट ज़ाया हो जाता है।
तो मैं राशिद जाट साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि नए लोगों को मौका दिया और सिकंदर साहब ने कबूल किया सारे लोगों को एज ए डायरेक्टर तो इस चीज़ से डरता है कि मेरी अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट जो बर्बाद हो जाएगी। जी बिल्कुल, उसके अलावा जो इज्जत चली जाती है इंसान की वो नहीं आती, सबसे बड़ी बात ये है। और ये सिकंदर साहब पूरी टीम को इस तरह एक्सपोज कर रहे हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जाहिर है कि एक नए बंदे से काम लेना बहुत ही मुश्किल काम है। वो तो नए लड़कों से कैसा काम ले रहे हैं कि नए लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इनके अंदर एक इतना बड़ा आर्टिस्ट छुपा हुआ है कि ये हम सोच रहे थे कि ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखाया कि मैं खुद हैरान रह गया। क्योंकि हम लोग बड़ी देर से काम कर रहे हैं, मैं 92 से काम कर रहा हूँ स्टेज पे और अल्लाह का शुक्र है, लेकिन फ़िल्म कर रहा हूँ। तजर्बा तो इंसान के पास होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दुआएँ बहुत असर करती हैं। और ये बच्चे जो काम कर रहे हैं हमारे साथ, जो जूनियर हैं, उनके लिए ये बात यूज़ की मैंने, और जो मेरे सीनियर मेरे साथ काम कर रहे हैं, और उनका भी बहुत बड़ापन है कि उन्होंने नए लोगों को इस तरह समझाया कि जैसे बाप अपने बेटे को समझाता है, जैसे माँ अपने बच्चों को समझाती है कि बेटे स्कूल जाना है, ये टाई पहन लो, ये शूज़ पहन लो। इस तरह करके इन लोगों ने हमसे काम करवाया, सिकंदर साहब ने और कायनात राणा जी ने, और बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरा तो दिल कर रहा है ये शूट ख़त्म ना हो। तो आप शुरू ही से कॉमेडी करते आ रहे हैं, तो इस फिल्म में एक खतरनाक विलन का रोल कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे नाज़रीन के इस बारे में? मैं नाज़रीन को यही कहूँगा कि इंसान ये सोच के मत बैठे कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इंसान सब कुछ कर सकता है अगर कोई करवाने वाला हो। जिस तरह कि हमारे पीछे एक हाथ आता है जो सिकंदर खान और राशिद जाट जी और उसके बाद कायनात राणा जी, जिन्होंने ये काम करवाया।